हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज सर्विस प्रोवाइडर एंड व्हाट इज सर्विस कंटेनर। सो बेसिकली ये क्वेश्चन अब फ्रिक्वेंटली आजकल पूछा जा रहा है एंड ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत सारा कुछ सीखना पड़ेगा। जस्ट कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन आप इस क्वेश्चन को लेके कहीं भी नहीं हिचकोगे, आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कंटेनर। एंड आपने थ्योरेटिकली भी थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा होगा, तो आपको मिक्सअप हो गया होगा कि ये दोनों तो सेम सेम सी ही चीजें हैं। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है, क्यों है और इसका कैसे हम यूज करते हैं। सो बेसिकली ये टर्म्स जहां से रेज हुई वो हमारा आता है लारावेल के लाइफ साइकिल के अंदर। तो लारावेल की रिक्वेस्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके प्रोसेस के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ओके, बेसिकली जब लारावेल हमारा क्रिएट होता है तब भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हम एक प्रोसेस के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये कहाँ पे लाई करता है और इसका क्या काम होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले हम लारावेल की रिक्वेस्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या है एक्चुअली। तो हम लारावेल के अंदर जब कोई भी राउट या फिर कोई भी रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो वो कैसे फ्लो करती है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका इंडेक्स डॉट पी एच पी। ओके, मैं आपको इसका जो व्यू है उस पे लेके जाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी इंडेक्स डॉट पी एच पी। ओके, इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर इनिशियली आपके पास यहाँ पे रिक्वायर करके वेंडर ऑटोलोड डॉट पी एच पी है। तो जो आपकी ऑटोलोड की जो फाइल्स हैं, राइट, ऑटोलोड की जो फाइल्स हैं वो आपकी इसके थ्रू लोड हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोलोड में क्या है, जैसे आपका ये है ऑटोलोड रियल करके यहाँ पे लोड हो रहा है एंड ये आपकी बता रहा है कि आपके कंपोजर का ये वर्जन है एंड उसकी ये सारी डिपेंडेंसीज है। तो ये सारी बाय डिफॉल्ट आपको जो इनिशियली आपने रिक्वेस्ट हिट हुई तो वहां पे आपका इंडेक्स डॉट पी के थ्रू फर्स्ट ये लोड होगा। सेकंड आएगा आपका बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पी। तो ये दो फाइल आपकी इसमें लोड हुई एंड इसने आपका एक इंस्टेंस बनाया ऐप नाम का। ओके, सो ऐप नाम का जो इंस्टेंस है वो क्या करता है, तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये सिंगल टोन करके आपका कर्नल फाइल्स बना रहा है। तो यहाँ पे इसने तीन कर्नल फाइल बनाई। पहली एच रिक्वेस्ट के लिए, दूसरी आपकी कंसोल रिक्वेस्ट के लिए जो भी हम आर्टिसन कमांड लिखते हैं, एंड एच के अंदर जो भी रिक्वेस्ट हम बाहर से हिट करते हैं, जैसे एच के अंदर जो रिक्वेस्ट होती है तो राउट्स हमारा हुआ वो चीज़ें। सेकंड है आपकी एक्सेप्शन हैंडलर। तो एक्सेप्शन की जो एरर जनरेट होते हैं उनकी भी एक रिक्वेस्ट बनती है, वो सारी इसके थ्रू हैंडल की जाती है। तो बेसिकली इसने हमारी तीन कर्नल फाइल्स को क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है, स्टेप पे चलते हैं। हमारा सेकंड स्टेप भी कवर हो गया कि उसने वेन डॉट लोड को क्रिएट कर दिया एंड आपका ऐप डॉट पी को लोड कर लिया। देन कर्नल इनिशियलाइजेशन हो गया, यहाँ से हमारा कर्नल इनिशियलाइज हुई एंड उसके बाद जाता है आपका रजिस्टर सर्विस प्रोवाइडर जो कि है आपका कॉन्फिग ऐप डॉट पी एच पी। तो ये बैकएंड में चलता है, ये हमको दिखता नहीं है, लेकिन हम फाइल पे जाते हैं इसकी। तो आप यहाँ पे फाइल पे जाओगे तो इसने एक प्रोवाइडर्स वाला यूज किया। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो कवर हो गया, प्रोवाइडर मीन्स व्हाट आर सर्विस प्रोवाइडर। तो आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है लारावेल फ्रेमवर्क सर्विस प्रोवाइडर। एंड आप इसकी लोकेशन देखोगे तो जो अपना फोल्डर है तो प्रोजेक्ट नेम है, देन कॉन्फिग और देन ऐप डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज लिखी हुई है। तो ये सारे प्रोवाइडर्स हमको लारावेल बाय डिफॉल्ट देता है। तो जब हमारा प्रोजेक्ट इनिशियली क्रिएट होता है तो उस टाइम ये सारे प्रोवाइडर्स हमको लारावेल प्रोवाइड करता है एंड हमारे उसमें इंस्टॉल करके देता है। तो लारावेल का जो आर्किटेक्चर है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी इन प्रोवाइडर्स के ऊपर डिपेंड होगी। बेसिकली लारावेल की कोई भी मूवमेंट है, रिक्वेस्ट आई, मॉडल काम किया, डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई, कुकीज क्रिएट हुई, लॉग क्रिएट हुए, बाय डिफॉल्ट ये लारावेल हमको फीचर्स देता है। तो ये सारे प्रोवाइडर्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं लारावेल के थ्रू ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन। तो ये होता है सर्विस प्रोवाइडर। ये सारे, ये लिस्ट हमने देख रहे हैं, ये सारे हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्टेप। तो सर्विस प्रोवाइडर से हमें प्रोवाइडर्स मिल गए, देन हैंडल मिडलवेयर। ओके, उसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट क्रिएट हुई थी
तो यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे हुई थी कर्नल के अंदर हमारा कर्नल बना, एंड बैक एंड में हमारे प्रोवाइडर्स हमको मिल गए। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो आएगा आपका कर्नल पर। हम एच कर्नल के अंदर हैं अभी, ऐप एच और कर्नल डॉट पी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको वेब मिले, यहाँ पे मिडलवेयर्स हैं। ठीक है, ये आपका वेब के मिडलवेयर्स हैं, ये आपके एपीआई के मिडलवेयर्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किए हुए हैं। राइट, यहाँ पे आपकी ग्लोबल मिडलवेयर है जो आपको कहीं पे भी यूज करने हैं। ये पर्टिकुलर वेब के ऊपर लगेंगे, ये आपके ऐप के ऊपर लगेंगे, एंड ये आपके राउट के ऊपर आप यूज कर सकते हो। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो आपका फिफ्थ स्टेप है, वो आपका हैंडल मिडलवेयर है। तो ये सारे मिडलवेयर इसके ऊपर इनिशियलाइज हो गए जब आप यहाँ पे वेब डॉट पी के अंदर या फिर एपीआई डॉट पी के अंदर जाओगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक मिडलवेयर कॉल किया होगा टेस्ट नाम का, ठीक है, तो यहाँ पे वो मिडलवेयर मैंने इनिशियलाइज किया होगा पहले। एंड देन ये वाला देखो, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट मिडलवेयर को इनिशियलाइज किया है और मैं उसे वहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड कंट्रोल एग्जीक्यूशन। कंट्रोलर एग्जीक्यूशन, ओके। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, जैसे आप किसी कंट्रोलर में जाओगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपका टेस्ट कंट्रोलर के अंदर आया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका रिक्वेस्ट है यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट का एक यहाँ पे इंस्टेंस बना हुआ है और इसको एक डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर असाइन किया हुआ है। तो बेसिकली रिक्वेस्ट एक खुद क्लास है और आप इसको यहाँ पे देखोगे जैसे एच के अंदर से कॉल किया हुआ है यूज करके। सो बेसिकली यही हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन है कि हमें यहाँ पे इस चीज की डिपेंडेंसी थी रिक्वेस्ट की, एंड हमने इसको इंजेक्ट कर दिया इस क्लास को डायरेक्टली। आप यहाँ पे देखोगे तो हमने इसे कोई इंस्टेंस नहीं बनाया, कोई इसको कॉल नहीं किया। ठीक है, लेकिन इसको आपको अगर यहाँ देखोगे तो फंक्शन के अंदर हमने डायरेक्ट इसको यूज किया हुआ है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो बेसिकली ये सारी चीजें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंस्टेंस इसके अंदर कॉल हुआ है, यहाँ पे आपने इसको सिर्फ यूज किया था। तो ये सारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अपन यूज करते हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, देन आपका व्यू रेंडरिंग। तो उसके बाद ये आपका जो राउट है वहाँ पे जाएगा, एंड राउट पे चेक करेगा अगर कोई मिडलवेयर है तो ये मिडलवेयर पे जाएगा, एंड मिडलवेयर पे जो भी आपका चेक लगा हुआ है उस चेक को पास करते हुए, जैसे यहाँ पे मिडलवेयर मैंने बनाया था तो ये इस मिडलवेयर पे आएगा। देन वो वापस अपना व्यू फाइल पे जाएगा, व्यू फाइल पे जो भी डेटा है वो दिख जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि इसमें सर्विस कंटेनर कहाँ गया। तो ये जो सारी चीजें बैकएंड में हैंडल हुई, किसी चीज के अंदर प्रोसेस हुई या फिर कहीं पे ये चीजें मैप हुई। जैसे यहाँ पे नेम स्पेस ए मिडलवेयर की क्लास बनी और यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट को यूज किया, यहाँ पे इसको कॉल किया विदाउट इंस्टेंस के आप इसके अंदर कॉल कर पा रहे। तो इस सब का जो कोड ये लिखा हुआ है बैकएंड में, तो ये आपका कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, मैनेज हो रखा है। तो ये है आपका सर्विस कंटेनर के अंदर। ये चीजें हिडन है, हमको दिखेंगी नहीं, लेकिन आप यहाँ पे इसको देखोगे तो मैंने इसको यहाँ पे लाइक इंस्पेक्ट टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे रिक्वेस्ट एक्सटेंड रिक्वेस्ट, लेकिन आप इसके अंदर यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये आपकी ये सारी चीजें हम यूज नहीं करते ना, हमारे काम में आती है, बट ये एक लाइक ये सारी चीजें मिलके कंटेनर बनाती है और उस कंटेनर के अंदर इनकी प्रोसेसिंग होती है। लाइक जो सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोवाइडर जो मेथड है आपका उसके अंदर यहाँ पे गए, जैसे ये आपका यहाँ पे इंस्टेंस बना। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ऑटोलोड के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें मिलके आपका एक कंटेनर बनाती है बैकएंड में, वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो कंटेनर में ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, लाइक प्रोवाइडर्स की जो सर्विस है वो कॉल हुई और क्रिएट हुए, हिट हुई, एंड जो आपकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हैंडल हुई। तो ये सारी चीजें सर्विस कंटेनर के थ्रू हैंडल होती है। एंड सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर होता है बेसिकली जो भी आपकी बाय डिफॉल्ट प्रीवियस सर्विस होती है जो उसने कॉल की है वो आपकी प्रोवाइडर्स होती है। मैनुअली भी हम ऐड कर सकते हैं, एंड जब आपका लारावेल का प्रोजेक्ट तो फिर से इंस्टेंस होगा तो बाय डिफॉल्ट कॉल की जाएंगी, इनिशियलाइज की जाएंगी, एंड देन आप उनको फिर से यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंस था आपका सर्विस कंटेनर एंड आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, एंड एक इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी आपका कॉल हुआ। तो ये बेसिकली रिलेट कर दिया आपकी लारावेल की रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल से। इसमें और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू गाइस।